नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार संत समाज की तरह ही सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे कि अंतिम पायदान में खड़े समाज के प्रत्येक नागरिक का सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव हो सके। और इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रजापति समाज के सम्मानित गणों के साथ विचार विमर्श किया है और प्रदेश के विकास में समाज के योगदान पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। मनोहर सरकार में हरियाणा का तेजी से उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार संत समाज की तरह ही सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे कि अंतिम पायदान पर खड़े समाज के प्रत्येक नागरिक का सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव हो सके। इस प्रकार अंत्योदय की भावना से ही अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रजापति दक्ष महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर से आए समाज के अग्रणी लोगों से सीधा संवाद किया। इसके साथ ही प्रजापति समाज को पंचकुला में दी गई 1000 वर्ग गज भूमि के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत तकनीक संस्थान हिसार का नामकरण दक्ष प्रजापति करने का भी ऐलान किया। समाज के प्रति मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऐसा उदार स्नेह देखकर लोग प्रफुल्लित नजर आए। हरियाणा सरकार ने अंत्योदय की भावना को साकार करने के लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया, जिसे चरितार्थ करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में क्रियान्वित पीपीपी महत्वाकांक्षी योजना से 72 लाख परिवारों का डाटा एकत्र किया जा चुका है। इनमें प्रजापति समाज के 1,87,727 परिवारोरों के 7,89,000 सदस्य हैं। इनमें से 2,51,000 विद्यार्थी हैं, जो कुल आबादी का 32% है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि जिस समाज में विद्यार्थियों की संख्या 30% से अधिक है, वो समाज तरक्की की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1957 में पंचायती भूमि पर प्रजापति समाज को मलकियत देने के लिए 600 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से नियम बने थे, लेकिन अब जमीन उपयोगी हो गई है। इसके लिए पक्के नियम बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए स्वामित्व योजना के तहत कलेक्टर रेट पर पंचायतों को 200 वर्ग गज क्षेत्रफल की राशि जमा करवाकर मालिकाना हक उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके लिए स्वामित्व योजना में पुराने कब्जे वालों प्लॉटों का मालिकाना हक दिलवाने के बारे में सर्वे करवाया जाएगा। हरियाणा और हरियाणा वासियों के हित में राज्य सरकार बेहतर योजनाएं ला रही है, जिसके तहत संस्थाओं को छात्रावास बनाकर दिए जाएंगे, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश की मनोहर सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ हर वर्ग का ध्यान रख रही है। इसके अलावा महापुरुषों की जयंती भी सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत समय समय पर संत महापुरुषों की जयंतियां मनाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है। अंत्योदय की भावना से काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित भी कर रहे हैं और इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौशल्या बांध का दौरा कर जलस्तर का आकलन किया, जिससे कि हरियाणा सरकार किसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार नीतियों और योजनाओं के तहत हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा विकास पथ पर अग्रसर है। अंत्योदय की भावना से काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौशल्या बांध का दौरा कर जल स्तर का आकलन किया, जिससे कि हरियाणा सरकार किसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। देखिए, आपको जैसे जानकारी के पिछले 2 दिन से बारिश बहुत ही एक प्रकार से काफ़ी बड़ी जिसको कहना चाहिए कि मात्रा में पानी बरसा है और उसका जगह जगह पर जो प्रभाव देखने को मिला है। तो आज हम देख रहे हैं जैसे कौशल्या डैम पर खड़े हैं, कौशल्या डैम के पानी का लेवल बढ़ा है, तो इसके लिए भी हमने जो गेट्स हैं वो जो डिपार्टमेंट की ओर से बताया गया है कि 4000 क्यूसेक पानी का फ्लो जो है वहाँ से निकल रहा है। और अब चूँकि वर्षा रुक गई है, मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें और ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता हो। हमने गंगा यमुना का भी पता किया, तो ये हथनी कुंड पर इस समय 1 लाख क्यूसेक पानी जो है उसका डिस्चार्ज ये रिपोर्ट किया जा रहा है। वहाँ भी वैसे तो जो अलर्ट होता है वो 3 लाख क्यूसेक के आसपास ही अलर्ट किया जाता है, तो इसलिए कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर भी आखिर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट जैसा कहते हैं, तो आगे भी किसी प्रकार की वर्षा अगर आती है या पहाड़ से पानी ज़्यादा आता है तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अलर्ट है। हर प्रकार की डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें हैं जगह जगह में अलर्ट की हैं, ताकि कहीं कोई इवेंचुअलिटी ऐसी बनती है तो राहत पहुंचाने का काम पूरा किया जाए। सर, आप प्रदेश भर से सारा फीडबैक ले रहे हैं, चाहे गुरुग्राम हो, तमाम जिले हो, प्रदेश में फिलहाल क्या स्थिति है, बारिश कितनी है? एवरेज से ज़्यादा हुई है, लेकिन एवरेज से ज़्यादा होने के बाद अगर वर्षा इतना ही समय होती है तो जितना पानी भरा है वो बहुत स्थान तो ऐसे घंटा 2 घंटे का ही ज़्यादा पानी का वाटर लेवल ऊंचा रहता है। 2 घंटे में डिस्चार्ज सब हो जाता है। अगर और वर्षा नहीं आती और फिर और दोबारा वर्षा आती है तो फिर उसमें कुछ समय और भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अभी तक सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी है, चाहे वो बारिश की वजह से हो या पहाड़ों से पानी आने के कारण। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिंजौर के ऐतिहासिक यादवेंद्र गार्डन में पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित 30वें आम मेले का भी अवलोकन किया, जहां मुख्यमंत्री ने मेले का भ्रमण कर कई आम स्टॉलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फलों के राजा आम का भी स्वाद चखा और मेले में विभिन्न राज्यों से आए आम उत्पादकों से भी बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आम मेले के आयोजन के पीछे प्राथमिक उद्देश्य जनता और किसानों दोनों को उपलब्ध आमों की विभिन्न किस्मों के बारे में शिक्षित करना है, साथ ही आम की खेती को भी प्रोत्साहित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और भी हरियाणा प्रदेश में आम नागरिकों को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है, तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आम नागरिकों को मिल रहा है सरकार की सुरक्षा बीमा का लाभ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और आयु सीमा 18 से 50 साल है। आयु सीमा 18 से 70 साल, प्रीमियर राशि 20 वार्षिक है और दुर्घटना बीमा 2 लाख के आसपास है। हरियाणा देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर बहुत तेजी से उभर रहा है, जहां पर हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है और जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है,
जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके, चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक ID बनाने का फैसला लिया है, जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के लिए कई बड़े फैसले लेती रही है, जिसको लेकर अब हरियाणा सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए संकल्पबद्ध है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो 23 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं कृषि यंत्रों के लिए आवेदन। 50% सब्सिडी ये व्यक्तिगत श्रेणी में और 80% सब्सिडी सहकारी समिति FPO पर है। और आपको बता दें टोल फ्री नंबर ये फ्लैश किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी आप इस वेबसाइट पर दे सकते हैं। उप कृषि निदेशक, सहायक कृषि अभियंता से भी आप कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
और हरियाणा वो प्रदेश है जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की यह छवि वर्तमान शासन में और ज्यादा मजबूत हुई है क्योंकि यहां के नागरिकों और व्यवस्था के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है जिसके वो वाकई में हकदार हैं। और इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है क्योंकि कई हिस्सों में वो काम करना पड़ता है। मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक्स के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो इस सारे पर कंप्रीहेंसिव विचार हमने किया है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। जो 1 लाख का हमने टारगेट किया था उसमें से लगभग 50,000 परिवार पिछले 2 बार के जो हमारे मेले लगे हैं उसके अंदर चिन्हित किया गया जिनको ये लाभ दिलाया जाएगा। अगला जो फेज़ है इस महीने की 10 तारीख से उसको तीसरे फेज को शुरू करेंगे ताकि ये तीसरा फेज भी महीने के अंत तक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। 8,000 से 9,000 प्रति माह की आय वाले परिवारों के लिए किए जाते हैं ज्यादा प्रयास। शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है
ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सरकार के प्रमुख योजना निरोगी हरियाणा को कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है डी, 29 नवंबर 2022। ठीक जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हिसार से रणदीप शर्मा। रणदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ कौन से जिले से किया गया था। ए कुरुक्षेत्र, बी जिंद, सी पलवल, डी फरीदाबाद। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।